हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आ, कैसी लगी, आपने देखी पहली वीडियो देखी, कैसी लगी। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, जहाँ पे हमने टाइप्स पढ़े थे। और आज की क्लास में हम कैलकुलेशन पर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, क्योंकि आज हमें याद करने हैं स्क्वायर्स, ठीक है। तो सर, ये स्क्वायर्स याद क्यों करने हैं, बहुत जगह पे आपको हेल्प करेंगे। सर, स्क्वायर्स होते क्या हैं, अरे बता रहे हैं, आ जाइए। तो यानी कि आप हेडिंग डालोगे स्क्वायर्स। वाह भाई वाह, पेन ही नहीं चल रहा है, पेन ही नहीं चल रहा है दोस्तों। स्क्वायर्स, वाह भाई वाह, वाह, पेन ही नहीं चल रहा है दोस्तों। अभी चल जाएगा, इसमें मैंने इंक डाला हुआ है। तो स्क्वायर्स की बात करते हैं, ठीक है। स्क्वायर्स क्या होते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, सपोज 25। तो 25 का स्क्वायर मतलब है 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। तो सर, ये तो बड़ा आसान है, हमें जब एग्ज़ाम में चाहिए होंगे स्क्वायर्स तो हम तो निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके उस नंबर को उसी नंबर से। 25 का स्क्वायर निकालने के लिए 25 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 625 बात हो गया। बट बहुत बार क्वेश्चन में 625 दिया होगा, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा, तब तो आप फंस जाएंगे ना थोड़ा सा। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जो हम अगर थोड़ा सा उन चीज़ों को पढ़ लें, बार बार रिवाइज कर लें, तो हमारी काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती है। तो हमें कुछ स्क्वायर्स याद करने हैं, और आप लोगों को मैं रिकमेंड कर देता हूँ कि आप चलो 25 तक करेंगे, ठीक है, स्क्वायर्स याद करेंगे। लिटरली ना, हमारा लाइक जहाँ पे मैं अभी कोचिंग देता हूँ बच्चों को, यहाँ पे स्टूडेंट्स को 25 छोड़ो, लाइक 35 40 तक स्क्वायर्स याद हैं। तो ये काफ़ी इजी है, हो जाता है, ठीक है। बात सिर्फ मानने की है ना, कि आप मेरी बात मानते हो या नहीं। तो ध्यान देना इस बात का कि हमें स्क्वायर्स याद करने हैं। कहाँ तक याद करने हैं सर, 25 तक याद कर लो, हेल्प हो जाएगी काफ़ी। जैसे क्या याद चलेगा बताना, देखते हैं। स्क्वायर ऑफ 1, स्क्वायर ऑफ 1 यानी कि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 2 का स्क्वायर मुझे पता है यार, ये दिख नहीं रहा होगा अभी, मैं तो बस लिख रहा हूँ कि पेन चल जाए, ठीक है। चलो मैं इसको चलाते रहूँगा मैं तब तक ना, लिख ही देता हूँ सही से। जैसे स्क्वायर ऑफ 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। आप पहले ये लिखो, ये स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, आई थिंक आपने लिख लिए होंगे 1 से लेके 10। अब आगे लिखते हैं, जैसे 11 का स्क्वायर लिखते हैं। तो 11 का स्क्वायर होता है 121। एक दो एक, एक दो एक, ठीक है। 12 का स्क्वायर लिखते हैं, और 12 का स्क्वायर है 144। 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर थोड़ा सा ऐसे देख सकते हो कि देखो, 13 का स्क्वायर पता है क्या है 169, और जो 14 का है वो है 9 पहले 196, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर देखते हैं। 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 का स्क्वायर 225। अभी यहाँ पे लिखते हैं 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256। बात करते हैं 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। जैसे जो सर्कल है उसका टोटल एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल 360।
उसमें +1 करना है। 361, 20 का स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है। 20 का स्क्वायर 400। तो हमने 1 से 20 के लिख लिए, अभी 21 से 25 के लिखते हैं, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 20 के स्क्वायर्स हैं। आप अगर ये चीज़ ना थोड़ा बहुत आपको ध्यान भी देनी चाहिए, जैसे क्या कि 1 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आया, 11 के स्क्वायर के लास्ट में भी 1 आया, 9 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आया बिकॉज 9 9 जो 81, और 19 में 9 के स्क्वायर के लास्ट में भी 1 आया। वैसे ही 2 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आया, 12 में भी लास्ट में 2 है, और 2 के स्क्वायर के लास्ट में भी 4 आया। अभी यहाँ देखो 8 का स्क्वायर 64, यानी कि लास्ट डिजिट 4 है, और 18 में भी 8 की वजह से लास्ट डिजिट 4 है। सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9, तो 13 का स्क्वायर 169, और 7 का स्क्वायर 49, लास्ट में 9, 17 का स्क्वायर लास्ट में 9। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा आगे देखते हैं। 4 का स्क्वायर 60, 14 का स्क्वायर 196, लास्ट में 6 है। वैसे ही आगे देखते हैं। 6 का स्क्वायर 36, लास्ट में 6 है। 16 का स्क्वायर 256, लास्ट में 6 है। 5 का स्क्वायर 25, लास्ट में 5 है। 15 का स्क्वायर लास्ट में देखो 5 है, 225। यानी कि ना इतना आइडिया तो लग सकता है यूनिट डिजिट को देख के या वंस वाली डिजिट को देख के कि लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर क्या होगा। चलिए अब हम लिख लेते हैं 21 से 25, ठीक है। चलो इनको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं अभी 21 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 1 है ना, तो यानी कि कंफर्म लास्ट में क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। और 21 का स्क्वायर होता है, अच्छा हमने 12 का स्क्वायर क्या पढ़ा था, 144 पढ़ा था, याद है। तो यहाँ कर दो 441, ये यहीं के लिए यार ट्रिक ऐसी। चलो अभी देखते हैं आगे। नहीं वैसे 31 के लिए भी है आगे जाके। 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है 484। अभी बात करते हैं 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर होता है 529। आपने देखा, मतलब मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ ना कि मैं तब से लिख रहा था ब्लू वाले स्केच पेन से, मार्कर से। अभी देखो अभी ना, अभी सबसे डार्क कलर है इतनी देर। लाइफ में भी ना डे 1 में या फिर स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आता है जब आप मेहनत करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ का ना आउटपुट आने में टाइम लगता है। हमने वेट किया ना, और देखो अभी कितना अच्छा पेन चल रहा है। यानी कि कभी कभी ना आपको रिजल्ट एकदम नहीं मिलेगा लाइफ में, कुछ टाइम रुक के मिलेगा। आपका काम है कि जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा है, आपका काम है मेहनत करते जाना, अपना पेशेंस, अपना लाइक वो सब डिसिप्लिन उनको मेंटेन करके चलना, ठीक है। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर देखो लास्ट में 4, तो यहाँ लास्ट में क्या आएगा 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 था, वहाँ भी लास्ट में 6 था, तो आंसर है 576। और अब देखते हैं 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625। अगर आप बोलो क्या 26 30 भी लिखा दूँ, अरे लिख लेते हैं, क्या होगा। अब बड़ा ही ना मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हैं। देखना आपको कैसे बोल रहा हूँ अच्छे हैं। जैसे मैंने ना यहाँ पर 26 का लिखना है स्क्वायर। आप मुझे बताओ 24 का क्या था, 576 था ना, इसमें 100 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 676, ठीक है। अभी आ जाता है 27 का स्क्वायर। आप मुझे बताओ 23 का स्क्वायर क्या है, 529, इसमें 200 ऐड कर दो तो 200 ऐड करेंगे अगर 529 में तो बन जाएगा 729, ठीक है। अभी बात करते हैं 28 का स्क्वायर। 28 के स्क्वायर के लिए काम करो कि 22 का स्क्वायर क्या है 484, इसमें 300 ऐड कर दो। देखो हमने इसमें क्या किया 100 ऐड, इसमें क्या ऐड किया 200 ऐड, इसमें क्या करना 300 ऐड, तो क्या हो जाएगा 784 हो जाएगा। और अब हमें चाहिए 29 का स्क्वायर। हाँ सही सोच रहे हो आप, +100 हुआ, +200 हुआ, +300 हुआ, अभी होगा +400। तो 441 में 400 जोड़ेंगे कितना बन जाएगा 841।
और 30 का स्क्वायर तो सभी को पता है 30 का स्क्वायर क्या होगा, 30 का स्क्वायर होगा 900। तो हमने क्या देखा, हमने 1 से लेके 30 के स्क्वायर्स याद कर लिए हैं। 1 से लेके 30 के स्क्वायर याद करने आपका काम है, जब भी आप सुबह उठें एक बार फटक से क्या लिख लें, स्क्वायर लिख लें। 2 मिनट लगेंगे, हार्डली 2 मिनट लगेंगे। लाइक आप ऐसे मत लिखना, सिर्फ ये लिखना 441, 484, 529, 576, 625 ऐसे करके, ठीक है। तो यानी कि हमने 1 से लेके 30 के स्क्वायर्स को याद कर लिया है। याद करने का काम आपका है, मुझे भी याद है भाई, 40 तक याद है, 40 के स्क्वायर तक, ठीक है। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस के साथ याद हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, सर अगर ना 30 से बड़ा स्क्वायर होगा तो हमें कैसे, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। अरे आप बोल गए, जैसे मान लेते हैं नंबर है 52। अगर किसी ने मुझसे पूछा 52 का स्क्वायर, तो 52 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 52 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 52 से। मुझे नहीं आता है, ऑल्दो मुझे आता है। तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि 52 को 52 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, बेसिक फंडामेंटल। नहीं आ रहा ना एग्जाम हॉल में, प्रेशर है, मल्टीप्लाई कर लो। 2 टू ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 क्रॉस, 5 टू ज़ा 10 कैरी गया 1, 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 1 26, इनको जोड़ देंगे 4 0 7 2, ठीक है ना। हाँ सही है, तो आया 2704। तो यहाँ लिख देंगे 2704। डाउट तो नहीं है, आया, समझ में आया। यानी कि जब हमें किसी नंबर का स्क्वायर नहीं पता होगा तो हम उसको निकाल सकते हैं खुद से मल्टीप्लाई करके। क्या ऐसा आपके पास कोई ट्रिक भी है क्या? हाँ एक ट्रिक है, ट्रिक से भी कर सकते हैं। और ये ट्रिक की कंडीशन है कि सिर्फ वो 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। जैसे मैं इसी का ना दोबारा करता हूँ, ठीक है, 52 का स्क्वायर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 52 का स्क्वायर मुझे निकालना है, ठीक है। ट्रिक से करना है। जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है, 5 2 और 2, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, हाँ। जैसे 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 20, मैं यहाँ पे क्या लिखा 20 लिखा। 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20। अभी क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर तो याद है ना, 2 का स्क्वायर होता है 4, बट 4 नहीं बोलेंगे, 04, 2 डिजिट नंबर बनाना है हमेशा। तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4, बट मैं लिखूँगा, देखना 0 यहाँ 4 यहाँ। 5 का स्क्वायर 25, तो 25 में 2 इधर 5 इधर, और बस 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 इनको जोड़ दो, तो 4 0 7 2। क्या सेम आंसर आया, तो ये था ट्रिक बेस्ड। सर 2-3 क्वेश्चन और करो ट्रिक से, हम नहीं मानते ये ट्रिक। अरे कर देते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर देते हैं ताकि आपको ना हैबिट हो जाए। तो मैं एक नंबर लेता हूँ 92 का स्क्वायर, ठीक है। हमने नंबर क्या लिया 92 का स्क्वायर, हमने नंबर लिया 85 का स्क्वायर, हमने नंबर लिया 24 का स्क्वायर। किससे करने वाले हैं, ट्रिक से करने वाले हैं, ट्रिक करें, स्टार्ट करें। ठीक, तो मैंने क्या बताया था, जो भी नंबर दिख रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। और मेरा देखो मैंने क्या किया, 9 टू ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36। अच्छा 2 का स्क्वायर 4, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा 04, 9 का स्क्वायर 81। अब इनको ऐड कर देंगे, क्या आएगा 4 6 4 8, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, आप चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर आएगा पीछे, 8464। कैलकुलेटर में अगर आप चेक करोगे 85 का स्क्वायर देखते हैं। 5 टू ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80, तो यानी कि 80 आ रहा है, 80, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, इनको ऐड कर देंगे 2 5, 8 प्लस 4 12, कैरी गया 1 6 प्लस 1 7। तो क्या आंसर आया 7225, 7225।
अभी लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए, आप करेंगे इसको। वैसे तो हमें 24 का स्क्वायर याद है, बट आप करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्रिक से क्या होगा ना, जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 576, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ लगा सकते हैं ट्रिक। और जब भी आए तो कोशिश कर लेना, अगर स्क्वायर याद नहीं है तो उसका ट्रिक से कर लेना, थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि स्क्वायर्स को हमें याद कर लेना है। और पता है प्रॉब्लम कब होती है, जब ऐसे नंबर्स आ जाएं, जैसे देखना मैं ना ये क्वेश्चन देता हूँ आपको। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169। अगर मान लेते हैं किसी बच्चे को स्क्वायर्स याद नहीं, तो आप बताना वो इसका आंसर कैसे बताएगा। वो सोचेगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, भाई कोई नंबर ही नहीं मिलेगा आपको ढूंढने पे। आप 2 देखोगे 3 देखोगे, बट ये ना 13 का स्क्वायर था, याद करो 169। यानी कि जब स्क्वायर रूट ऑफ 169 पूछोगे तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 13। क्या होगा आंसर, 13 होगा आंसर। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जो भी प्राइम नंबर्स हैं उनके स्क्वायर तो अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे प्राइम नंबर एक है, प्राइम नंबर 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, वैसे ही 19 का स्क्वायर क्या होता है 361, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, ठीक है। तो ये वाले नंबर्स आपको पता होने चाहिए। 29 का स्क्वायर क्या होता है 841। तो ये बहुत ज़रूरी है नंबर्स, क्योंकि इनका कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ये अगर आपको याद है ना तभी आप इनको कर पाओगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं, डिवाइड तो होंगे नहीं किसी और नंबर से, सिर्फ उस नंबर के अलावा। तो आई होप मैंने आपको स्क्वायर्स के बारे में जो भी फंडामेंटल हो सकता था वो बताने की कोशिश करी है। बट इसके साथ अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो कभी, तो यहाँ पे हम सीख लेते हैं स्क्वायर रूट निकालने का। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जब नंबर छोटा हो आसान हो हम उसको करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और दूसरा मेथड का नाम है डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड क्या होता है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, हम उसको देख सकते हैं अभी। अगर ये साथ देंगे तो देख सकते हैं। चलिए, तो ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि एक नंबर है, सपोज करते हैं 1024, आपको इसका स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है। 1024 आपको क्या बताना है, इसका स्क्वायर रूट। क्या बता सकते हैं आप इसका स्क्वायर रूट? कोशिश करिए एक बार कि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें। चलिए ठीक है, अब हम इसको करते हैं, ठीक है। तो जब आपने 1024 लिखा होगा 1024 और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें हैं, तो सबसे पहले 2 से करेंगे ना। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे 2 से करेंगे। 2 2 जा 4, कितना बचा 1, 1 और 1 11, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब ऐसे ना अगर आपको याद हो, ये 256 हमने पढ़ा है भाई। अगर स्मार्ट बच्चे हो, देखो स्मार्ट अप्रोच लगानी पड़ेगी। जैसे हमें ना 256 पता है, मैं एक काम करूँ ना, जैसे लिख लूँ 1024 1 1024। तो आपने देखा मैंने क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 256। और मुझे क्या निकालना था, स्क्वायर रूट। क्या निकालना था, स्क्वायर रूट। आप मुझे एक चीज़ बताओ, इनका पेयर बन गया ना, तो एक 2 को बाहर निकाल लो, जब पेयर बन जाए बाहर निकल जाए। तो ये दोनों का एक पेयर बना, बाहर आ गया। और स्क्वायर रूट ऑफ 256 मुझे याद है, हाँ याद है, 16 का होता है ना, तो यहाँ 16 लिख दो। और 16 2 जा 32,
मैं चाहता ना इसको पूरा सॉल्व कर सकता था अभी, बट मेरा टाइम लगेगा। 10th में मेरे को ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मेरा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि मैं अपने आंसर तक जल्दी पहुंच पाऊँ। तो अगर इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो आई थिंक ये बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, ऑल्दो हो सकता है किसी को 32 का स्क्वायर ही याद था, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, तो ये आपको ध्यान देना है। अभी हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से देखने वाले हैं। किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। बट उससे पहले ना मैं थोड़ा सा स्केच में ना इंक फिल कर देता हूँ। तब तक आप एक काम करिए, आप कोशिश करिए, मान लेते हैं कोशिश नहीं करना चाहते हैं, तो तब तक आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालेंगे 1156 का। अगर नंबर दिख रहा है ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 1156 का स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन को किया होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अगर किया है ठीक है, नहीं किया है तो कितना आ रहा है आंसर? ठीक है, चलिए मैं ही करता हूँ दोनों क्वेश्चन। और मैं इन दोनों को करने वाला हूँ किस मेथड से? डिवीजन मेथड से। तो हमारा जो पहला नंबर था, क्या था पहला नंबर? पहला नंबर था 1024, 1024। आई होप यही हमारा नंबर था 1024। तो डिवीजन मेथड में क्या करते हैं ना, पेयर्स बनाते हैं। जैसे इन दोनों का पेयर बनेगा और फिर इन दोनों का पेयर बनेगा। पेयर बनाना स्टार्ट कहाँ से करते हैं? वंस वाली डिजिट, वंस और टेंस का पेयर। वैसे ही 100 और 1000 का पेयर। तो पेयर पहले इन दोनों का बनेगा। मान लेते हैं आगे पेयर नहीं है तो आप 0 ऐड करोगे। तो मेरे पास नंबर है 24 और एक नंबर है 10, और हमें स्क्वायर्स पढ़ने पड़ते हैं मन में। जैसे नंबर है 10, अभी 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, जो कि बड़ा है 10 से। 16 अगर मैं ले लूँ ना तो वो बड़ा है 10 से, नहीं ले पाऊँगा। तो मुझे लेना पड़ेगा 3 का स्क्वायर 9। कैसे लेते हैं देखना, 3 3 मतलब सेम नंबर है ना, 3 का स्क्वायर 9। अभी कोई ये नहीं बोलेगा 2 4 जा 8 कर देते, तो 2 4 जा 8 नहीं कर सकता हूँ, नंबर सेम होने चाहिए। 3 का स्क्वायर 9। अभी माइनस करेंगे, 10 में से 9 गए 1, यहाँ इस 3 के नीचे 3 लिखेंगे और इसे ऐड कर देंगे। तो 3 + 3 कितना होगा? 6। और यहाँ से ये पूरा पेयर, ये पूरा पेयर आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आएगा यहाँ पे? 24। अब मेरी बात सुनना, क्योंकि ना ये क्वेश्चन का आंसर पूरा पूरा आने वाला है, मतलब पॉइंट में तो जाने वाला नहीं। तो लास्ट की डिजिट क्या है? 4। और याद करो किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता है? किसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आता है? एक है 2 और एक है 8। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, लास्ट में 4 आ रहा है। यानी कि या तो यहाँ 2 आने वाला है, अगर यहाँ 2 आएगा ना तो यहाँ पे भी 2 आएगा, या फिर यहाँ पे भी 8 आएगा, यहाँ पे भी 8 आएगा। तो एक बार 2 से चेक कर लेंगे, फिर एक बार अगर नहीं होगा तो 8 से कर लेंगे। तो यहाँ नंबर क्या बना? 62।
और यहाँ नंबर क्या बना 2। ध्यान रहे ये दोनों नंबर सेम होते हैं, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, तो 62 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, यानी कि 62 मल्टीप्लाई बाई 2 124, फाइनली माइनस हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। तो ये मेरा आंसर है 32। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी किया था, आंसर 32 ही आया था और यहाँ भी 32 आ रहा है। ये समझ में आया ना आपको कि यहाँ अगर यहाँ जो नंबर है 2, यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। और अब हम क्या करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन दिया था ना मैंने, उसको भी देख लेते हैं। क्या था क्वेश्चन? 1156, 1156 ही था। तो 1156 क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 जो कि ज़्यादा है, तो मैं करने वाला हूँ 3 का स्क्वायर। तो 3 3 ज़ा 9, 9 में 11 माइनस 9 कितना होगा, 2 होगा। 3 के नीचे 3 लिखेंगे, 3 प्लस 3 होता है 6, यहाँ से क्या आएगा नीचे 56। अब यहाँ क्या लिखूँ और यहाँ क्या लिखूँ, यानी कि नंबर सेम होना चाहिए कि आंसर आ जाए 256 या फिर 256 से कम आ जाए, कम भी आ सकता है। तो क्योंकि आंसर पूरा पूरा आना चाहिए अभी के हिसाब से, तो लास्ट में 6 कब कब आता है, जब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ 4 या फिर 6, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, लास्ट में दोनों के 6 आ रहा है। तो मैंने ना एक बार यहाँ 4 लेके देखा, यहाँ 4 लिखा ना तो मजबूरी है यहाँ भी 4 ही लिखना पड़ेगा, दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। तो 64 मल्टीप्लाइड बाई 4, 64 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 4 या 16, 4 6 या 24 प्लस 1 25। तो बन गई हमारी बात और आ गया हमारा आंसर 34। आई होप समझ में आया होगा कि कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको देके जाता हूँ, जो क्वेश्चन आप करेंगे घर से। ठीक है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और बट एग्ज़ाम में प्रेशर इतना होता है ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि नंबर थोड़ा बड़े आएंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मेरा क्वेश्चन है पहला, स्क्वायर रूट बताना है आपको 1 4 4 4 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्वायर रूट बताना है आपको 4 2 2 5 का। ठीक है, अगला है आपको स्क्वायर रूट बताना है डिवीजन मेथड से। ठीक है, 529 का। अगला क्वेश्चन है आपको स्क्वायर रूट बताना है 7 2 2 5 का। तो ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनमें आप मुझे आंसर्स बताएंगे। ठीक है, और वैसे आंसर्स क्या आएगा, इसका आंसर आना चाहिए 38, इसका आंसर आना चाहिए 65, इसका आंसर तो सभी को पता है 23, इसका आंसर क्या आएगा 85। तो ये क्या आंसर्स हैं। ठीक है, तो आप इनको एक बार डिवीजन मेथड से देखेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, कैसे स्क्वायर्स निकाले जाते हैं, उनकी क्या ट्रिक है, और थोड़ा सा कैसे लॉजिक लगा सकते हैं कि वो लास्ट की डिजिट क्या होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच।